नमस्कार, वेलकम टू बुद्धवंतिज्म। ज्योतिष वास्तु सीखने, समझने और इससे लाभ पाने का बहुत ही खूबसूरत माध्यम बुद्धवंतिज्म। बहनों और भाइयों, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र ये सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिस्सा थे, लेकिन विदेशी शासकों ने जब हम पर राज किया तो कहीं तो ये चीज़ों से हम दूर हो गए हैं। लेकिन आज भी अगर इन बातों पे, इन शास्त्रों पे हम अमल करते हैं ना, तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। इसीलिए तो हमारे संजय बुद्धवंत सर कहते हैं, शास्त्रों को शस्त्र बनाए, जीवन का अस्त्र बनाए, ज्योतिष वास्तु भाग्य जगाए। वेलकम टू द शो सर। बहनों भाइयों, संजय बुद्धवंत सर हमारे 22 से 23 साल का अनुभव रखते हैं इस शास्त्र का, और इतना इन्होंने लोगों को सर्विस दिया है एस्ट्रो वास्तु इस संबंध को लेकर, इस विषय को लेकर, कि लोग वाकई सर को चमत्कारी व्यक्ति कहते हैं। लेकिन हमारे संजय सर की ये बड़प्पन है कि वो अपने आप को ना एक विनम्र विद्यार्थी कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये शास्त्र जो है ये मेरी तपस्या है, और लोगों को जो मिल रहा है वो मेरी तपस्या का फल है। तो बहनों और भाइयों, ये गुणवंत संजय बुद्धवंत सर से आज हम बातचीत करेंगे और अलग अलग वास्तु में उनको जो अनुभव मिला है वो जानेंगे। और हर अनुभव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके लिए बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है। आपके वास्तु में इसका बहुत लाभ होगा। संजय सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके जो ये 22-23 साल का अनुभव है, इतना गाढ़ा अनुभव है, मैं चाहता हूं कि हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को इस अनुभव का लाभ मिले। तो कहाँ से शुरू करेंगे? ये शास्त्र आपने कैसे शुरू किया? हमने 23 साल पहले यह शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। 23 साल? यस। ओह। फिर इसका अध्यापन शुरू किया, और फिर इसके बारे में हम वास्तु विजिट करते रहे, फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल ऑफिसेस। तो ऐसा बहुत सारा काम हमने किया है, सैकड़ों हजारों वास्तुएं की है, और उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं। वाह। तो ऐसे कुछ परिणामों के बारे में हम आज चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब वो वास्तु के बारे में बताएं जो आप बोल रहे थे। एक सीईओ हैं, कंपनी के सीईओ हैं, उनकी वाइफ डांस में बहुत अग्रसर थी, उनके बारे में बताएं। वंडरफुल स्टोरी। जी हाँ, यह किस्सा मुझे आज भी बड़ी वेदना और पीड़ा देता है, क्योंकि हमने जब उनके वास्तु विजिट की थी तो जैसे ही लिविंग रूम में हमने प्रवेश किया। कितना बड़ा घर था सर उनका? बहुत बड़ा घर था, काफ़ी बड़ा था। 1000 स्क्वायर फीट का घर था। लिविंग रूम में जैसे ही प्रवेश किया तो मैंने देखा कि अरे मैं तो घर में नहीं आया हूँ, मैं तो म्यूजियम में आया हूँ, क्योंकि पूरे लिविंग रूम में सब कॉपर की, ब्रास की, पंचधातु की इतनी मूर्तियाँ थी, पूरा भरा पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि अरे मैं तो म्यूजियम में आया, ऐसे मुझे लगता है, ये क्या है? ठीक है, लेकिन हम जब वास्तु में जाते हैं तो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते उसके बारे में। फिर अंदर चले गए, तो अंदर जाने के बाद में हमने देखा कि साउथ में उनका एक बेडरूम था बहुत बड़ा। वहाँ पर साउथ के वॉल के ऊपर 4 बाय 10 के मिरर लगाए हुए थे। तो ये सब बातें देखने के बाद में हमने वहाँ तो उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन जब हम बाहर बैठे थे मीटिंग के लिए, तभी हमने उनको कहा कि देखिए भाई साहब, ये घर म्यूज़ियम नहीं है, और ये जब भी आप मूर्ति कहीं भी प्रदेश में जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो क्लासिकल डांसर थी, तो पूरे प्रदेश में शोज़ वगैरह किया करती थी, तो कहीं पर भी जाती थी तो वो मूर्तियाँ उठाकर लाती थी और हॉल में रख देती थी, या डम करके रख देती थी। तो हमने कहा ये बातें अच्छी नहीं है, उसको एक मर्यादा में रखना चाहिए। तो क्यों अच्छी नहीं है सर? क्यों अच्छी नहीं है, अगर आप दर्शकों को बताएं? निगेटिव एनर्जी उसमें होती है कि कहीं पे मिली है। देखिए, हम जब सोने की खान से सोना निकालते हैं तो उसे भी शुद्ध करके इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो सच है। हाँ, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के लेके आए हम, अगर हमारे घर में रखे तो वो अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात हमने उनसे कही कि जो साउथ के वॉल के ऊपर जो इतना बड़ा मिरर लगाया है वो आपको हटाना चाहिए और उसको रिप्लेस करो, नॉर्थ के वॉल के ऊपर लगाइए, क्योंकि उनके घर में डांस के क्लासेस हुआ करते थे, तो उनके लिए वो मिरर आवश्यक था जी। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ भी ये माने नहीं, क्योंकि घर में देखिए कि कॉपर की इतनी सारी मूर्तियाँ, तो अग्नि तत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हमने उनको ये भी सतर्क किया था कि देखिए कि आपके घर में कुछ फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ अग्नि तत्व।
लेकिन उन्होंने हमारे एक भी सजेशन माने नहीं। तो आगे चलकर फायर एक्सीडेंट भी हुआ और वो जो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे तो उनकी नौकरी चली गई। और वो लेडी भी कुछ डांस वगैरह कर नहीं पाई बाद में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे अच्छे फ्रेंड थे कि उन्होंने अगर हमारा कहा माना हुआ होता तो शायद इतने बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते थे। ओह बैनर भाइयों, ये जो बातें हो रही हैं ये डराने या घबराने के लिए बिल्कुल नहीं हो रही। 3 बातें सीखनी है और समझनी है आज के इस डिस्कशन से। पहली बात सर ने कहा, अगर आपने गौर किया हो तो, कि जब सर वास्तु विजिट करते हैं तो वहाँ पर बैठकर वहाँ की चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा नहीं करते, है ना सर? आपने कहा कि आप बाहर कहीं जाकर फिर डिस्कस करते हैं। ये प्रिंसिपल है एक वास्तु प्रैक्टिशनर का। और 2 बातें आपको सीखने जैसी है इस डिस्कशन से कि घर को म्यूज़ियम मत बनाओ यार, घर को गोडाउन मत बनाओ। जितनी कम से कम चीज़ें हल्की रखो ना, वास्तु में उतना दम आता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, दक्षिण की दिशा में मिरर नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र है बहन और भाइयों। शास्त्र को हम शस्त्र बनाएं, जीवन का अस्त्र बनाएं और ज्योतिष वास्तु से भाग्य जगाएं। बुधवंतिज्म। ग्रेट सर, थैंक यू।